MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते 10 की दस्तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की नसीहत देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आप को और अपने परिवार को लोगों से सुरक्षित रखना है। देखते हैं क्या है आज की घटना। बाइक की चाबी नहीं दी तो बेटे को मार दी कुल्हाड़ी, काटा हाथ, लेकर थाने पहुंचा बाप। जी हाँ, सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक पिता ने झगड़े के दौरान कुल्हाड़ी से बेटे के हाथ को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह बेटे के कटे हुए हाथ को लेकर खुद थाने पहुंच गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बाइक की चाबी को लेकर एक झगड़े का मामला सामने आया है। इस झगड़े में पिता ने कथित तौर पर अपने पुत्र का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को मोती पटेल और उनके बड़े बेटे रामकिशन ने कहीं जाने के लिए अपने छोटे बेटे संतोष से मोटरसाइकिल की चाबी मांगी। संतोष ने चाबी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। एएसपी सिंह ने कहा, संतोष द्वारा चाबी देने से इनकार करने पर मोती और रामकिशन ने उस पर हमला कर दिया। मोती ने संतोष का बायां हाथ लकड़ी के एक चबूतरे पर रखकर उसे कुल्हाड़ी से काट दिया। इसके बाद मोती कुल्हाड़ी और अपने बेटे का कटा हाथ लेकर जेरेट पुलिस चौकी पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम पथरिया इलाके के बोबई गांव पहुंची और घायल संतोष को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। एएसपी शिव कुमार सिंह ने बताया कि संतोष को जिला अस्पताल ट्रांसफर कर दिया गया था। वहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया। एएसपी ने बताया कि जबलपुर थाने जाने के दौरान ज्यादा खून बह जाने के कारण रास्ते में संतोष की मौत हो गई। पुलिस ने मोती और रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। यहाँ पिता के द्वारा अपने ही बेटे का हाथ कुल्हाड़ी के वार से धड़ से अलग कर और फिर उस कटे हुए हाथ को लेकर सड़क पर पैदल चलकर खुद पुलिस थाने पहुंचे। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे ने गाड़ी की चाबी मांगी थी, लेकिन वह चाबी नहीं दिया। इसी को लेकर गुस्से में आकर उसका हाथ काट दिया। बता दें, मामला पथरिया थाना क्षेत्र के जेरेट चौकी के बोबई गांव का है। यहाँ के देखा दोस्तों किस तरह एक पिता ने ही अपने बेटे का गुस्से में आकर हाथ काट दिया। गुस्साए पिता ने अपने ही बेटे का हाथ काटकर और खुद ही उस कटे हुए हाथ को लेकर पुलिस थाने पहुंचा और कंप्लेंट भी कराई। क्या हो रहा है आज के समय में, हम हर दिन आए दिन इन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्नी ने पति को मार डाला, बेटे ने माँ को मारा, पिता ने बेटे को मारा। यही है कलयुग और यही चीजें आज आए दिन यही घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि शायद हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, आज तक भी इस पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से यह जघन्य अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक पिता ने झगड़े के दौरान कुल्हाड़ी से बेटे के हाथ को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह बेटे के कटे हुए हाथ को लेकर खुद थाने पहुंच गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बाइक की चाबी को लेकर एक झगड़े का मामला सामने आया है। इस झगड़े में पिता ने कथित तौर पर अपने पुत्र का हाथ कुल्हाड़ी से काट दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी शिव कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को मोती पटेल और उसके बड़े बेटे रामकिशन ने कहीं जाने के लिए अपने छोटे बेटे संतोष से मोटरसाइकिल की चाबी मांगी। संतोष ने चाबी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो गया। एएसपी सिंह ने कहा, संतोष द्वारा चाबी देने से इनकार करने पर मोती और रामकिशन ने उस पर हमला कर दिया। मोती ने संतोष का बायां हाथ लकड़ी से एक चबूतरे पर रखकर उसे कुल्हाड़ी से काट दिया। इसके बाद मोती कुल्हाड़ी और अपने बेटे को कटा हाथ लेकर जेरेट पुलिस चौकी पहुंच गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम पथरिया इलाके के बोबई गांव पहुंची और घायल संतोष को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। एसपी शिव कुमार सिंह ने बताया कि संतोष का जिला अस्पताल ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया। एसपी ने बताया कि जबलपुर जाने के दौरान खून ज्यादा बह जाने के कारण रास्ते में संतोष की मौत हो गई। पुलिस ने मोती और रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने ही बेटे का एक हाथ कुल्हाड़ी के वार से धड़ से अलग कर दिया और फिर उस कटे हुए हाथ को लेकर सड़क पर पैदल चलकर खुद पुलिस थाने पहुंचा। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटे से गाड़ी की चाबी मांगी थी, लेकिन वह चाबी नहीं दिया। इसी को लेकर गुस्से में आकर उसका हाथ काट दिया। बता दें कि मामला पथरिया थाना क्षेत्र के जेरेट चौकी के बोबई गांव का है। यहाँ का रहने वाला मोतीलाल पटेल ने आज दोपहर के समय अपने बेटे संतोष से बाइक की चाबी मांगी, लेकिन बेटे ने चाबी देने से इनकार कर दिया। इससे पिता मोतीलाल पटेल गुस्से में आ गए। उन्होंने घर में रखी कुल्हाड़ी से बेटे संतोष का बायां हाथ धड़ से अलग कर दिया।
शरीर से हाथ अलग हो जाने के बाद संतोष बेहोश हो गया, लेकिन पिता मोतीलाल पटेल का जल्लादपन यही खत्म नहीं हुआ। गुस्साया मोतीलाल बेटे का कटा हुआ हाथ और कुल्हाड़ी लेकर पैदल ही सड़क पर निकल पड़ा। पैदल चलकर वह जेरठ पुलिस चौकी पहुंचा और खुद पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। मोतीलाल का सड़क पर हाथ चलते का वीडियो भी सामने आया है। एक पिता के ऐसे कारनामे के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं घायल संतोष को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी डी.आर. तेनीवाल के मुताबिक आरोपी पिता खुद चलकर थाने आया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बेटे संतोष ने करीब 1.5 साल पहले किस्त पर बाइक ली थी। संतोष को किस्त भरने में दिक्कत हो रही थी। 7 से 8 किस्त अभी भरना बाकी भी है। संतोष अपने पिता से किस्त भरने के लिए पैसे मांगता था, लेकिन पिता मोतीलाल उसको पैसे नहीं दे देते थे, बल्कि अक्सर गाड़ी चलाने के लिए मांग करते थे। मोतीलाल के पैसे नहीं देने से नाराज संतोष ने उनको बाइक देने से मना कर दिया। इसी से मोतीलाल गुस्सा थे। आज शाम को जब मोतीलाल ने संतोष से बाइक मांगी तो उसने मना कर दिया। संतोष ने कहा कि जब आप किस्त भरने में मदद नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको गाड़ी की चाबी क्यों दूं? इस बात को लेकर दोनों के बीच इतना विवाद बढ़ा कि मोतीलाल ने गुस्से में संतोष का हाथ काट दिया। वही संतोष के परिजन ने बताया कि परिवार के पास करीब 5 एकड़ जमीन है। मोतीलाल और संतोष साथ में खेती करते हैं, लेकिन खेती की ही किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।